Hello, welcome back to our YouTube channel Pips and Profits, where we grow together. We provide expert analysis, education content, and accurate predictions to help you navigate the new world of foreign exchange trading. Our team of experienced traders and market analysts dedicated to insights, strategies, and real-time forecast to the traders of all levels. Contents behind this video just for education purpose. There is no financial advice. हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। बहुत ही शानदार दिन रहा होगा, जैसा कि कल के दिन में आपको जो ट्रेड्स दिए गए, जो लेवल्स आपको बताए गए। स्पेशली मैं बात करूंगा गोल्ड की। गोल्ड को जो मैंने आपको सेटअप ऑलरेडी दिया हुआ था कि जब भी आपका H4 का जो बियरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा, वहाँ पे आप अपनी एंट्रीज को देख सकते हैं। मे बी रिट्रेसमेंट का हम जैसे वेट कर रहे थे, रिट्रेसमेंट कुछ केसेस में आती भी है, कुछ केसेस में नहीं आती है। वो एग्जैक्टली वही हुआ, हालांकि वहाँ पर कोई दोबारा से रिट्रेसमेंट नहीं आई एंड देन वो एरिया भी रीटेस्ट नहीं हुआ है जहाँ से मार्केट फॉल होना शुरू हुई, राइट। एंड आप ऐसे देखिए कि जो लेवल्स आपको बताए हुए थे कल के दिन में आपके जो हिट हुए, लास्ट टारगेट 91 का रखा हुआ था, एग्जैक्टली हिट हुआ है एंड अच्छे खासे पिप्स निकाले होंगे जो लोग समझ पाए होंगे। हालांकि इन बिटवीन हमने बाइंग भी ट्राई की, तो बाइंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाला गया, 50 से 60 पिप्स, 70 पिप्स समथिंग। और एक हमारा छोटा सा SL भी उसमें हिट हुआ है 30 पिप्स के अराउंड का। गोल्ड की जो बात कर रहा हूँ, ऑयल बहुत बेहतरीन गया। फर्स्ट टाइम जो आपको उसमें ट्रेड दी गई तब आपको 50 से 60 पिप्स की मूव उसमें मिली, 58 पिप्स की मूव आपको मिली बेसिकली। एंड सेकेंड अटैम्प्ट में जब बाइंग कराई गई, राइट, बहुत ही बेहतरीन बाइंग आपकी चली एंड उसमें भी मोर देन 120 पिप्स की मूव आपको मिली। नैस्डैक सुपर, ऑल टाइम सुपर। आप देखिए कितनी बेहतरीन मूव मिली आपको, करेक्ट। 780 के अराउंड से आपको दी गई सेल एंड मार्केट कहाँ पे खड़ी है, राइट, बिलो 400। तो अच्छी खासी मूव वहाँ पे आपने मोर देन 300 पिप्स की मूवमेंट आपने नैस्डैक में कवर की। अच्छा खासा दिन रहा होगा, जो लोग समझ पाए होंगे ट्रेड्स को, उनके लिए बेसिकली। आज के लिए प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है वो हम देख लेते हैं, क्या बन सकता है। सबसे पहले डाटा पर नज़र डालेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट को कैसे कोरिलेट किया जा सकता है। आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो रेड फोल्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो यूएस सेशन में बेसिकली आपका ADP नंबर्स आने हैं आज, राइट। ADP नंबर्स आने हैं, NGEP का 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन, ये आपका येलो फोल्डर है। एंड देन फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। उसके अलावा जॉर्ज जॉब ओपनिंग का है, ISM मैन्युफैक्चर प्राइसेस है। तो काफ़ी सारे रेड इवेंट्स हैं जिस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये, जिस पे कि आप नज़र बना के रखेंगे और डेफिनेटली। और ये जोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने मॉनिटर करने होंगे। एंड डाटा बेसिकली आप देखिए कि लाइक शाम को तो डाटा है ही ये न्यूयॉर्क सेशन में। उसके अलावा FOMC का भी ये रहेगा, बेसिकली स्पीच रहेगी इनके, फंड रेट्स का डिसीजन रहेगा, FOMC का स्पीच। तो बेसिकली मार्केट, स्पेशली मैं बात करूँगा USD पेयर्स के अगेंस्ट जो है कि आपका गोल्ड है और अदर्स पेयर्स, तो इनमें डेफिनेटली अच्छा खासा एक गिरावट आप बोल सकते हैं, अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। बट रिट्रेसमेंट कहाँ तक आती है वो देखने वाली बात होगी, तो यू जस्ट कीप एन आई ऑन दैट। वन मोर थिंग इज दैट कि लाइक आपने जिनकी इक्विटी बेसिकली कम है, स्मॉल इक्विटी होल्डर्स हैं, वो काइंडली ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, रेड फोल्डर इवेंट्स होते हैं, उनमें ट्रेड ना किया करें, बिकॉज वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे ट्रेड्स लेनी है, क्या करना है। बिकॉज ऐसे टाइम पे आपने लॉट साइज देखिए, जब आपने आपको पता है कि लाइक ये लेवल्स ऐसे हैं, यहाँ से मार्केट 200 पिप्स भी आइदर वे निकल सकती है, तो वहाँ पे आपका SL बड़ा होता है, राइट। और जो स्मॉल लॉट में जो ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बेसिकली वो मार्केट नहीं है जब तक कि मार्केट स्टेबलाइज ना हो जाए, राइट। या तो वो ट्रेंड के साथ रहें तो बेटर है, जैसे कि कल सेलिंग दी हुई थी तो उन्हें ट्रेंड के साथ रहना था। हालांकि हमने सेलिंग की क्लोजिंग नहीं कराई, क्लियरली बोला हुआ था कि लाइक दीज आर द लेवल्स, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट आपने हिट करती हुई देखी होगी, करेक्ट। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा है। बात कर लेते हैं पेयर्स की। DXY को अगर हम देखेंगे तो DXY आप देखिए एज एक्सपेक्टेड ही रहा, जो जिसकी मैं बात कर रहा था वीकली में मैंने कवर किया था। एज पर दैट आप देखिए लेवल्स वही आपको मीट होते दिख रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जोन्स मैंने बताया हुआ था, मार्केट आपको इस जोन तक देखी जा सकती है 106.5। अभी मार्केट बेसिकली हाई लगा है 106.4 का, राइट। तो दीज आर द एरिया जो एक्सपेक्टेड है। और वहीं आज अगर डाटा ही इसका पॉजिटिव आ जाता है तो डेफिनेटली फर्दर अप वीकली के चार्ट्स हैं हमारे, जो वीकली में प्रिपेयर किए होते प्लानिंग चार्ट, राइट, उसके बेसिस में ही मार्केट मूव होती दिख रही है। तो दीज आर द एरियाज जहाँ तक मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप।
आज भी आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आपकी फर्दर अप निकले, राइट। अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आती भी है उसके बावजूद आप मैं इसे ऊपर ही देख रहा हूँ, करेक्ट। तो ये बेसिकली DXY हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं अदर पेयर्स की, प्राइमरी पेयर्स की पहले, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। आप अगर देखेंगे तो बेसिकली ये ट्रेड थी हमारी, सिंपल सी ट्रेड थी 18-20 की रेंज से जो आपको दी गई ट्रेड है कंफर्मेशन के बाद, राइट। दो H1 कैंडल की क्लोजिंग आई 20 के समवेयर तक, एंड देन उसके बाद आपको ट्रेड दी गई 24 का जस्ट SL आपको बताया गया था, उसके SL के साथ आप देखिए लेवल्स हमारे क्या थे। ये हमारा फाइनल टीपी था 1991 का, राइट। वो आपका एग्जैक्टली हिट हुआ है, हालांकि मार्केट उसके नीचे तक आई है, 85 तक का एरिया आपका हिट हो चुका है बेसिकली, राइट। तो ये सिंपल सी ट्रेड थी, लेवल्स आपको बताए हुए थे। हाँ बस वही है कि लाइक इन बिटवीन लोग बाइंग का ट्राई करते रहे कि यहाँ से बाइंग निकलेगी, वहाँ से बाइंग निकलेगी। सी मैंने आपको कल क्लियरली एक ही बात कही थी कि लाइक एरियाज हैं एंड सेलिंग प्रेशर है। एक बार आपका ये एरिया ब्रेक डाउन कर चुकी है मार्केट, राइट। तो हमें करना क्या चाहिए इस सूरत में, देखिए आप एक एंगल में अगर आप रहेंगे, देखिए अगर आपने दोनों साइड की तलाश करना है कि बाइंग भी आपको चाहिए, सेलिंग भी आपको चाहिए, तो डेफिनेटली फिर आपको आइदर साइड SL भी हिट हो सकते हैं, राइट। क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। एक बार इसका ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट बियरिश फ्लैग था, बियरिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, राइट, नीचे की तरफ। तो आप वेट कर रहे हैं कि इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जस्ट कि यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, नेक्स्ट जोन से आ सकती है, उसके बेसिस पे अपनी आप एंट्री डाल रहे हो, राइट। हाँ 30-40 पिप्स के लिए इज ओके, स्टिल ओके, बट ऐसे में चांसेस भी हो जाते हैं कि लाइक जरूरी नहीं मार्केट आपकी इसी जोन से आपका रिट्रेसमेंट दे एंड देन आपको सेलिंग देती रहे, राइट। ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो उन चीज़ों में नज़र रखनी होती है। हालांकि अगर आपको दोनों साइड में जाना है तो डेफिनेटली फिर ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि लाइक छोटे मोटे SL भी आपके जाएंगे। बात कर लेते हैं जैसे कि सेलिंग की। था क्या बेसिकली, सिंपल सा ट्रेड था एंड मार्केट एक्सपेक्टेड जोन थी जो आपको कल मैंने बताया हुआ था। अच्छा यहाँ पे भी आप देखिए, कल मैंने एक बात और कही थी आपको कि लाइक इन एनी केस अगर मार्केट ये एरिया ब्रीच कर जाती है, राइट, 91 के नीचे और 91 से 93 के नीचे कोई डेली और इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है, तो डेफिनेटली मार्केट को हम फर्दर डाउन देखेंगे, 44 और उसके नीचे के लेवल्स को मीट होता देखेंगे, राइट। तो मार्केट में दीज आर द साइंस एज ऑफ नाउ कि लाइक मार्केट आपकी अच्छी खासी नीचे जा सकती है, राइट। ये आपको वीकली में मैंने कवर किया हुआ था कैसी प्रोबेबिलिटीज़ बनेगी, एग्जैक्टली वही चल रहा है अभी तक, राइट। तो लेवल्स भी आपको बताए हुए थे 65 तक के अराउंड आप मार्केट को देख सकते हैं इस वीक में, और वही लेवल आपके आते हुए दिख रहे हैं। 84 तक मार्केट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, करेक्ट। वहीं अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान भी आप देखिए एग्जैक्टली जो आपका बियर फ्लैग बना हुआ था। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दोबारा से मार्केट इन एनी केस अगर हिट करती है इस जोन को, हालांकि जोन आप देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट जो आपका 52 का लेवल बताया था, एग्जैक्टली मार्केट ने हिट किया ये लेवल, राइट। एंड वहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर हुई है, बाइंग सेलिंग आपको मिलती रही, बट उसके बाद आप देखिए जो डंप दिया है, एक ब्रेक डाउन किया है, राइट। ये बेसिकली आप देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यहाँ पे हुआ है। 2293-94 भी अगर आप देखें, वो भी आपका बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, और डेली में आपको देखना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, राइट। एक बड़ा डंप है बेसिकली, एंड डेली की अगर आप कैंडल देखेंगे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, राइट, 84 तक जिसने क्लोजिंग दी है। तो दीज आर द क्लियर साइंस की लाइक मार्केट यहाँ से नीचे आना चाह रही है ना, नीचे आना चाह रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाइक प्रीवियस कैंडल भी आप देखिए कितनी बड़ी थी, एंड देन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुई, एंड दिस कैंडल इज ऑल्सो। एंड अब एक्सपेक्टेड क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बड़ा डंप एटलीस्ट इन द सेंस कि लाइक ये जोन आज के लिए हो सकता है 2265 का लेवल भी आज मार्केट मीट करे, यानी एनी टाइम एक सिंगल विक के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। उसके बाद थोड़ा यहाँ से पुल बैक आप देख सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ ये जो बेसिकली जोन है 2305 और मे बी 2313 और 14 तक का एरिया, राइट। ये जोन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक आपको एक पुल बैक मिल सकता है, बट नॉट फ्रॉम करेंट लेवल। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग मोर डाउन, राइट, मोर डाउन इन द सेंस 80 से लेके 65 तक का जोन है, राइट। तो यहाँ तक मार्केट आपकी पहले निकल सकती है, और वही अगर डेटा से पहले आज बेसिकली जैसे कि आपका FOMC का भी रहेगा एंड न्यूयॉर्क सेशन में भी डाटा है, राइट। तो न्यूयॉर्क सेशन में यू कैन एक्सपेक्ट कि लाइक डाटा अगर गोल्ड के फेवर में आता है तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट एक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ तक मार्केट जा सकती है, राइट। उस रिट्रेसमेंट तक मार्केट अगर जाती है ना, तब हम दोबारा से सेलिंग के लिए देख सकते हैं, करेक्ट। तो ये प्लान रहेगा बेसिकली गोल्ड के लिए।
और रिट्रेसमेंट हो कहाँ तक सकती है, पहला जोन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहला जोन आपका यही हो सकता है 2305 तक का लेवल, एंड देन द सेकंड जोन यू कैन से 2313 और 14 तक का एरिया, राइट। ये आप देख सकते हैं 20-21 का एरिया अगर मिल जाता है वेल एंड गुड, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ऊपर तक मार्केट अब यहाँ से रिट्रेस करे, ठीक है, अनटिल लेस की डाटा कुछ ऐसा आ जाता है जिसके बेसिस में आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल। अच्छा, फर्दर फॉल के लेवल्स आप लगा के रखें, अपने चार्ट्स पे भी लगा के रखें, कहाँ तक हो सकते हैं। आज के लिए भी जो मैंने बताया 65 तक आप एक्सपेक्ट कर, 65-68 तक का ये बेसिकली एक लेवल है, वहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट लेवल वुड बी 44, राइट, 44-45 का एरिया रहेगा। एंड देन 36 एक स्मॉल लेवल है, बट एक जो अच्छा लेवल बेसिकली हो सकता है 22-22 का लेवल, राइट। यहाँ तक मार्केट आप देख सकते हैं जाते हुए, करेक्ट, मे बी एनएफपी के टाइम और एनएफपी से पहले भी, राइट, बट एनएफपी तक आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आपकी इस जोन तक आ सकती है 2224-22 का एरिया, राइट, ये जोन। कल भी हालांकि मैंने ये चीज़ आपको क्लियर की थी कि लाइक इन एनी केस अगर इंट्राडे क्लोजिंग आपकी 93 के नीचे आ जाती है, इन दैट केस मार्केट फर्दर डाउन, राइट। हाँ, वही है कि लेकिन आपको इस जोन में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है वापस से 65 से लेके, एंड देन ये एरिया बेसिकली हो सकता है, राइट, कंसोलिडेशन के लिए 92-95-98 तक का लेवल, राइट, यहाँ तक वापस से कंसोलिडेट करें एंड देन फर्दर फॉलो, और मे बी यहाँ पे बियर फ्लैग फॉर्मेशन हो एंड देन फर्दर फॉलो। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, राइट। बियर फ्लैग में बेसिकली कहाँ से देख रहा हूँ 65 तक का जोन मीट होता है, तो यहाँ से बियर फ्लैग बनना एंड देन 2300 तक का एरिया, राइट, वो इसमें कैप्चर हो एंड देन फर्दर फॉल। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, राइट। और मे बी कंटिन्यूशन भी रह सकता है यहाँ से विदाउट फॉर्मिंग एनी बियरिश फ्लैग, राइट। सो जस्ट कीप एन आई ऑन दिस गोल्ड के ऊपर। हालांकि गोल्ड एज ऑफ नाउ अभी करेक्शन मोड में है, राइट, और अच्छी खासी करेक्शन इसमें मिल सकती है, तो काइंडली बाइंग की तरफ अवॉइड करें। चाहे बेशक आपको ट्रेड लेट से मिले वो बेटर है, बट ट्रेंड के साथ अगर चलेंगे बेटर होगा। हाँ, स्कैल्पिंग करनी है, बाइंग में जा सकते हो, बट रिस्की है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि लिटिल रिस्की बाइंग अब आपकी। हालांकि मूवमेंट आपको मिलेगी, डाटा के टाइम मूवमेंट मिलेगी, बट एसएल के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। होपफुली पिक्चर आपको क्लियर होगी गोल्ड की, जो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। बात कर लेते हैं सिल्वर के लिए। सिल्वर में भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे सिल्वर का सेटअप है क्या। बेसिकली सिल्वर में भी एक बियरिश, जो मैंने बात की थी कि यार बियरिश फ्लैग था, बियरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ है, एंड आप देखिए लेवल्स क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्टेड है 25.74 तक मार्केट एक्सपेक्टेड है, तो इसे आप होल्ड करके चल सकते हैं जो लोग सेलिंग में होंगे, या पर साइड से स्विंग सेल जो आपको 28.5 28.7 के समवेयर दी गई थी उसमें अगर हैं आप, ठीक है, तो ये बेसिकली रह सकता है। एंड हाँ, अब है क्या बेसिकली जिस जोन पे मार्केट खड़ी है यहाँ से रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत आ सकती है, राइट, और मे बी अप टू दिस लेवल 26.66 और भी अगर ऊपर आ जाती है रिट्रेसमेंट, तो डेफिनेटली अगर 26.8 से लेके 26.94 और 27 तक का एरिया, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ऊपर तक मार्केट आपको मिले, राइट। नीचे का नेक्स्ट लेवल्स आपका क्या हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट 25.74 जो कि एक्सपेक्टेड जोन होगा। यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस आप देख सकते हैं, एक अच्छा सपोर्ट है बेसिकली इस जोन से, राइट, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ऊपर के लेवल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आप सेलिंग की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज अगर ये लेवल्स आपको पहले मिलते हैं 25.75 के अराउंड, करेक्ट, तो यहाँ से हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी हालांकि मैंने बनाया हुआ था सेटअप पूरा 25.74 के लिए, बट यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं आया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लाइक यहाँ से रिट्रेसमेंट आए, चैनल को रिटेस्ट करें एंड देन फर्दर फॉल, बट कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई रिटेस्ट नहीं एज ऑफ नाउ, राइट। तो ये बेसिकली है अभी। अब इसमें बेसिकली हो क्या सकता है, अब इसी जोन से या तो मे भी हो सकता है बियरिश फ्लैग आपका फॉर्म हो एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करे फॉलिंग के लिए, राइट, और मे बी यहाँ से थोड़ी और रिट्रेसमेंट अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, तो आपके लिए अच्छा होगा, सेलिंग एक अच्छी मिल सकती है। बट जस्ट कीप एन आई, बट ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाएं, बेटर होगा, राइट। अगर रिट्रेसमेंट आती भी है तो सेलिंग पोजीशन का, सेलिंग लेवल्स का अपना वेट करें एंड देन विल सी, करेक्ट। तो ये बेसिकली प्लान रहेगा हमारा सिल्वर के लिए भी। छोटी मोटी बाइंग निकल सकती है, नो इशू, बट विल सी कि लाइक एक अच्छा लेवल आपको अगर मीट होगा तो वहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, करेक्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑयल पेयर की। ऑयल में बेसिकली क्या हुआ है, अच्छा ऑयल में आपको मैं बता दूं, ऑयल में हमारी जैसे पहले एक बाइंग निकली थी 50 से 60 पिप्स, वो दूसरे चार्ट्स में लगी हुई है, एंड सेकंड बाइंग आपकी ये निकली थी, राइट, 113 पिप्स के 111 पिप्स के समय, राइट। उसके बाद आपका ब्रेक इवन हिट हुआ होगा, जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि लाइक आपने
100 पिप्स कभी छोड़ने नहीं है, 70-80 पिप्स में आपने एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग करनी है, तो वो सारा कुछ ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। अब एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है इस चार्ट्स में अगर हम देखेंगे, तो अब एक्सपेक्टेड हो क्या सकता है, लेवल्स आपके सामने लगे हुए हैं, राइट। जोन्स हैं बेसिकली कि लाइक मार्केट और फर्दर फॉल हो सकती है, करेक्ट। ये बेसिकली लेवल है। नेक्स्ट आपका अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट नीचे आती है, ज़्यादा चांसेस जैसे कि प्रेशर है ऑयल की, अगर हम बात करें ऑयल भी अंडर प्रेशर है थोड़ा, कि आपका ये चैनल ब्रेकडाउन कर सकता है, राइट। चैनल ब्रेकडाउन कर सकता है। लेवल्स क्या हो सकते हैं, फर्स्ट लेवल ही बेसिकली आपका 80.3 का है, एंड देन फर्दर डाउन नेक्स्ट लेवल इज योर 79.18, और अगर और नीचे आएंगे अगर आप, तो दिस इज आवर लेवल, राइट। 78.37 तक मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। तो सेलिंग अगर हमें करनी है बेसिकली, तो सेलिंग का प्लान कर सकते हैं आप। मार्केट इस जोन से आपके नीचे आए, अगर इस एरिया से दोबारा से उठती है, राइट, रिटेस्ट पे हम सेलिंग की तरफ जा सकते हैं वापस, राइट। सो बेसिकली ये प्लान हो सकता है अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो, राइट। अगर इसी जोन से उठ जाती है तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। बट मार्केट आपकी देखिए जब तक 85 के नीचे है, मार्केट आपके अंडर प्रेशर है और नीचे जा सकती है, 78 तक के जोन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ऑयल को, राइट। सिंपल सा प्लान है, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। नैस्डैक ज़बरदस्त गया आपका, बहुत ही बेहतरीन मूव दी है नैस्डैक की। अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए लेवल्स आपको बताए हुए थे, एंड प्रॉपर ट्रेड सेटअप आपको दिया हुआ था, राइट। ये सेटअप था बेसिकली, एंड यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो एक बियर फ्लैग फॉर्मेशन, राइट। स्टिल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अभी भी स्टिल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, बट टीपी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल से आपके हिट हुए। कल आपको ये सेटअप दिया हुआ था, आप देखिए कितने पिप्स आपको मिले हैं, ये सेटअप था, एंड बोथ द टीपी इज हिट, राइट। अराउंड 400 पिप्स की मूव आपने कैप्चर की है यहाँ पे, राइट। एग्जैक्ट लेवल आपको बताया हुआ था 357 तक, मार्केट 358 तक एक्सपेक्टेड है, एंड आपका हिट हुआ है ये, है ना। एंड था क्या बेसिकली, अगर इसमें देखा जाए तो बियर फ्लैग है यहाँ पे, है ना। इस बियर फ्लैग को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, अभी हालांकि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अगर इसे हम एक्सटेंड करते हैं तो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब हमें करना क्या होगा आज के लिए, अगर हमें प्लान करना है तो डेफिनेटली इस जोन से रिट्रेसमेंट आने देते हैं, ठीक है। बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे, रिट्रेसमेंट आने देते हैं, एंड देन रिट्रेसमेंट पे हम इसमें दोबारा से सेलिंग देखेंगे। कहाँ तक आ सकती है रिट्रेसमेंट, इसी जोन से अगर हम लगाते हैं, करेक्ट। पहला लेवल ये हो सकता है ना, अगर 543 और मे भी थोड़ा और ऊपर अगर मिलता है 570 और 590 तक का, राइट। बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, आपको इस जोन में देखना पड़ेगा, राइट। ये जोन है बेसिकली 560 के समवेयर तक, राइट। यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट दोबारा आती है ना, तो आप इसे सेल करके चलेंगे। बट करना क्या होगा आपको कि रिट्रेसमेंट आपने देखना है कि कंफर्मेशन आ रही है कि नहीं, वहाँ से अगर सेलिंग आ रही है कि नहीं, राइट। मे भी हो सकता है कि लाइक चैनल का मिड पार्ट भी ये टेस्ट करे, है ना। चैनल का अगर मिड पार्ट टेस्ट होता है तो डेफिनेटली सिनेरियो एक अलग हो जाएगा। यहीं से मैं बता रहा हूँ कि लाइक ये पार्ट में भी रिटेस्ट हो, राइट, अराउंड 678, एंड देन उसके बाद फर्दर फॉलो, राइट। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। वो आपको रियल टाइम में, देखो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपने प्रॉपर टाइम निकालना है, राइट। मार्केट में अगर आपने लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेन करना है, लॉन्गर टर्म के लिए अगर यहाँ से पैसे कमाने हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। आपको अगर अच्छा गेन चाहिए तो ये बेसिकली लेवल्स हो सकते हैं, और मे बी फर्दर फॉल भी मार्केट जा सकती है, अच्छी खासी डंप हो सकती है, राइट। नैस्डैक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं, और अच्छा खासा मूव आपको मिल सकता है दोबारा से। वही इन एनी केस मार्केट अगर यहीं से डंप हो जाती है, राइट, इसी जोन से अगर डंप हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली रिटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रेक डाउन पे भी आप डायरेक्ट सेल ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, करेक्ट। तो नैस्डैक में बेसिकली ये प्लान रहेगा, तो इस पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी। अच्छा, यूरो यूएसडी में आपको मैंने बताया हुआ था क्लियरली, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वीकली में बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था इस जोन को कि लाइक मैं कैसे देख रहा हूँ मार्केट को, ये लेवल थे, राइट। ये 3 से 4 अटैम्प्ट जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती दिखी थी, करेक्ट। एंड अब मार्केट वहीं पे रेजिस्टेंस बना रही है ना।
तो ये बेसिकली आपको चैनल बनाया हुआ था, इसके ऊपर मार्केट गई, कई अटेम्प्ट यहाँ पे किए मार्केट ने, राइट। हालांकि कल बाइंग भी दी गई थी, बाइंग में भी प्रॉफिट निकाला होगा आपने, उसके बाद आपका ब्रेक इवन रेट होना चाहिए, है ना। ये सेलिंग मैंने यहाँ पे बताई थी कि इस जोन के समवेयर जब भी मार्केट मिलती है इस जोन के ऊपर आपने एसएल देना है और यहाँ से आपने सेलिंग करनी है, करेक्ट। तो ये लेवल्स बेसिकली आपको बताया हुआ था और एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव कर रही है। लेवल्स हो क्या सकता है इसका अब नीचे आने का, बेसिकली आप देखिए अगर जैसे कि कंटिन्यूशन है, राइट, तो ये जोन आपको आज मीट हो सकता है 1.06 तक का लेवल, राइट। तो अगर रिट्रेसमेंट आती है दोबारा से तो दोबारा इसमें आप सेलिंग एड ऑन कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है इसमें भी, करंट जोन में अगर मार्केट है हमारी, और ये जोन बेसिकली हो सकता है मे बी यहाँ तक 1.068 तक अगर मिले तो यहाँ से हम इसे सेलिंग की तरफ जाएंगे। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा और ऊपर अगर लेवल हमारे मिलते, बट वो हुआ नहीं। बेसिकली देखो एक लेवल होता है, राइट, एक जोन है, जोन से मार्केट आपकी कंटिन्यूसली रिजेक्ट हो रही, तो ये मतलब एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लाइक मार्केट आपकी एग्जैक्टली कहाँ से मिल जाएगी। हालांकि कल भी आप देखिए लेवल आपको मिला एक बार 1.073, राइट। अब जो लोग समझ पाए होंगे वहाँ से मैंने क्लियरली बोला भी था कि लाइक आपको ये जोन से सेलिंग देखनी है ना। तो जिसने सेलिंग डाली होगी डेफिनेटली अच्छा मुनाफा लिया होगा। एंड बाइंग भी हमने हालांकि कराई थी, ये जोन था जहाँ से बाइंग कराई 68 से लेके 20 पिप्स का जस्ट एसएल रखा हुआ था छोटे एसएल के साथ। तो ये बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो यूएसडी में, राइट। जीपी यूएसडी, अच्छा जीपी यूएसडी में भी कल जो आपको बाइंग दी गई थी यहाँ से भी एक बड़ा मूव तो नहीं बोलेंगे, एक पिप्स आपको कुछ मिले होंगे डेफिनेटली, ये जोन था, राइट। एंड अराउंड 31 पिप्स की समवेयर की मूव आपको मिली, है ना। एंड बट इसमें भी प्लान वही था। आपको देखिए सेटअप में अगर आपको शो करूँ जो कि मैंने आपको वीकली में कवर किया था, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये बेसिकली सेटअप था जो कि आपको मैंने बताया हुआ था। ये चैनल है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। आप देखिए ये लेवल्स आपको बताया हुआ था 1.26 का आपने एसएल दिया होगा, है ना, जो आपको रखाया था, एंड उसके अकॉर्डेंस ही मार्केट मूव कर रही है, करेक्ट। तो इस ट्रेड में आप रह सकते हैं, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्दर फॉल पॉसिबल। हाँ, इस जोन से डेफिनेटली मार्केट अगर आती है इस जोन तक तो एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकती है 1.24 से 20-30 पिप्स का मूवमेंट और 40 पिप्स का, एंड देन कंटिन्यूशन में रह सकती है। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा नेक्स्ट, राइट। लेवल्स आपके पास सामने 1.2269 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इस जोन से डेफिनेटली हम बाइंग की तरफ जाएंगे, राइट। तब तक आप बाइंग ना करें और सेलिंग में रहें तो बेटर होगा। जीपी यूएसडी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से भी रिट्रेसमेंट कुछ मिलती है तो डेफिनेटली सेलिंग में आए, 26 के ऊपर का एसएल दें और इसमें आप सेलिंग में रह सकते हैं जीपी यूएसडी में, राइट। ये दो पेयर्स आपको कवर कर दिए मैंने करेंसी में, और बाकी ज़्यादा पेयर्स में काम ना करें। जेपीवाई पेयर्स थोड़ा अवॉइड करें अभी फिलहाल, कि वापस से ये ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकते हैं, अनदर हाई की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको क्लियरली उसका लॉन्ग टर्म चार्ट शेयर किया हुआ है वीकली में। अगर आपको आप नए हैं ग्रुप में तो डेफिनेटली वीकली वीडियो एक बार जस्ट चेक कर लें कि लाइक किस लेवल्स की मैंने बात की है उसमें, है ना। जीपी न्यूजीलैंड अगर आप देखेंगे बेहतरीन ट्रेड आपकी जा रही है, ये जस्ट ओवरव्यू है मेरा, राइट। जोन से कितनी बार निकली है, अभी भी आप देखिए जो रनिंग ट्रेड है हमारी वो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ क्या लेवल्स मैंने बताए थे, और बहुत ही अच्छी। आप सोचिए कि लाइक जिस लेवल्स की मैंने उसमें बात की है एंड रेगुलरली आप वहाँ से निकाल लें प्रॉफिट, है ना। जीपी न्यूजीलैंड, ये रही आपकी ट्रेड, करेक्ट। ये ट्रेड थी आपकी 2 दिन पहले ही दी हुई ये ट्रेड है। करेंसी पेयर में इतनी बड़ी मूव अगर आप मूव देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइक लेवल्स आपके कैसे मीट हो रहे हैं, है ना। आप देखिए कहाँ तक मार्केट आपको मिली, 281-82 पिप्स आप निकाल चुके हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। रिस्क रिवार्ड इसका क्या था 21.06 का रिस्क रिवार्ड के साथ, राइट। छोटा सा एसएल दिया हुआ था। आप देखिए मार्केट कहाँ तक आई है ना। एंड फर्दर अप भी पॉसिबल है, 2.158 तक के मेरे सारे टारगेट्स हैं। इसमें अराउंड 7 से 8 एंट्रीज आपकी रनिंग में हैं। आप देखिए लेवल्स, ये मैं बात कर रहा हूँ स्विंग की, राइट, मल्टीपल एंट्रीज के साथ है। ये हवाई नहीं है, पूरा प्रॉपर सेटअप के साथ आपको दिया गया था। एंड आप देखिए लेवल्स हमारे कैसे मीट हो रहे हैं, राइट। और अभी ये ऑल टाइम जो लेवल है हमारे 2.15 फाइनल टीपी की तरफ मार्केट अब इस बार मूव करती देखी जा सकती है, करेक्ट। तो होपफुली आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ग्रुप में आप जुड़े रहें बेसिकली, जिससे कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, है ना। ग्रुप में काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको बताई जाती हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड तो रहता ही है डेफिनेटली, एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड भी चीज़ें काफ़ी शेयर होती हैं, जिससे कि लोगों का मेंटल स्टेटस एक अच्छा खासा बना रहे, जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे आगे वाले वीडियोज़ के लिए भी प्रोत्साहन मिलता रहे।